हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट, जिसमें लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लिविंग बींग्स। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स, ठीक है। लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हमको पढ़ना है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर के बारे में। किसके बारे में? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में समझेंगे। देखते हैं लिविंग बींग्स कितने प्रकार का हो सकता है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। ठीक है। देखिए, आवर इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारे आसपास के जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखते हैं, संतुलित बना के रखते हैं। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो देखिए, पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वैसे होते हैं, वैसे लिविंग बींग्स है, ऑर्गेनिज्म है, जो कि अपना फूड है जो खुद से बनाते हैं। फूड किस से बनाते हैं? खुद के माध्यम से। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में कौन आएगा? प्लांट आएगा। प्रोड्यूसर में कौन आ जाएगा? प्लांट। प्लांट को आप देखे हैं? आप कभी प्लांट को खाना बना के दिए हैं? कभी नहीं दिए होंगे। प्लांट क्या करता है? अपना भोजन खुद से बनाता है। मतलब विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट ऑन फूड क्रिएट, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। प्लांट कैसे अपना भोजन स्वयं बनाएगा? सनलाइट से। किससे बनाएगा? सनलाइट से। मिट्टी से जल लेता हो, सॉइल से वाटर ऑब्जर्व कर लेता है और सन से सनलाइट ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ऐसा मिल के क्या बनाता है? अपना भोजन ये बना लेता है, फूड अपना तैयार कर लेता है। और वो भी किस प्रोसेस से बनाएगा? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाता है अपना प्लांट भोजन, ठीक है। और एक और होता है, एग्जांपल के लिए इसको समझेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। कौन होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, ना ही कि इसको कि कोई और भोजन देता है। जैसे ये प्लांट अपना भोजन बनाता है सनलाइट से, उसी तरह ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है वो भी अपना बनाता है फूड सनलाइट के प्रोसेस से, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं। तो ये तो हुई प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है, क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाया। ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। ऑटोट्रॉफ का मतलब सेल्फ न्यूट्रिएंट्स, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, अपना पोषक तत्व खुद तैयार करता हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल क्या हो गया? प्लांट हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रोड्यूसर आपको समझ में आ गया होगा क्या हो गया। तो होता है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, कंज्यूमर। किसके बारे में? कंज्यूमर क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर को हम लोग जानते हैं हिट्रोट्रॉफ। कंज्यूमर में कौन है? कंज्यूमर का दूसरा नाम क्या है? हिट्रोट्रॉफ। मतलब इसमें होता है अदर। हिट्रो का मतलब होता है अदर। क्या होता है? अदर। ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिएंट्स। तो हिट्रोट्रॉफ का मतलब हो गया अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपना भोजन बनाता हो, किसी और के सहायता से अपना भोजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन किस में आता है? हिट्रोट्रॉफ में। हम लोग क्या करते हैं? भोजन किसी प्लांट पे डिपेंड रहता है तब तो भोजन बनता है, ऐसे नहीं बनता। बिना प्लांट के भोजन हम लोग नहीं बना सकते हैं। या तो धान, गेहूं, जो भी हम लोग यूज करते हैं, वेट हो, फ्लोर हो, ये सब प्लांट से ही तो आता है, जो भी हम लोग यूज करते हैं।
तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग कंज्यूमर हो गया। प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, और जो ह्यूमन रहेगा कंज्यूमर, या कोई एनिमल भी हो गया तो वो क्या रहेगा, कंज्यूमर होगा। ठीक है ना। तो कंज्यूमर 3 प्रकार का होता है। कंज्यूमर कितने प्रकार का होता है, 3। पहला हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, और तीसरा ओमनीवोरस। ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा कार्निवोरस, और तीसरा ओमनीवोरस। तीसरा क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस और कार्निवोरस, और ओमनीवोरस, ये 3 है तो है कंज्यूमर। ठीक है। तो ये इन तीनों के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस विच एनिमल ईट ओनली ग्रास, विच एनिमल ओनली ईट ग्रास। ये क्या करेगा, सिर्फ हरा साग सब्जी खाएगा, ईट ओनली ग्रास। कार्निवोरस क्या होता है, ईट ओनली एनिमल, मतलब मांस जानवर यही सब खाएंगे ये लोग, ईट एनिमल। इसमें ये कार्निवोरस में कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि ये ग्रास खाता हो। ठीक है। और हर्बीवोरस में कोई ऐसा जीव नहीं है जो एनिमल खाता हो। तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे हर्बीवोरस वही है जो सिर्फ घास हरी साग सब्जी खाता हो। और कार्निवोरस विच एनिमल ईट ओनली ईट एनिमल। ठीक है। विच एनिमल ईट ओनली फ्लैश या मांस बोल सकते हैं। थर्ड में क्या है, विच एनिमल ईट बोथ, विच एनिमल ईट ओनली ईट फ्लैश मतलब मांस हो गया, एंड ग्रास, बोथ है बस समझ में। वैसे जानवर जो कि घास और मांस दोनों खाते हो उनको कहाँ गिनती हम लोग करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ओमनीवोरस में। तो ये 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं जिनको हम हिटोट्रॉप के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर क्या बोलते हैं, हिटोट्रॉप्स। हिटोट्रॉप का मतलब होता है अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब किसी और के सहारे अपना पोषक तत्व तैयार करना। ये कंज्यूमर होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला हर्बीवोरस जो कि सिर्फ घास खाते हैं, ईट ओनली ग्रास। कार्निवोरस ईट ओनली एनिमल या ईट ओनली फ्लैश मतलब मांस। ओमनीवोरस विच एनिमल ईट बोथ ग्रास एंड एनिमल। तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है। अगला पढ़ते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, डिकम्पोजर को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट। डिकम्पोजर क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट, ठीक है। डिकम्पोजर क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें छोटे जीवाणु आएंगे, कवक, फंगी, वर्म, यही सब होते हैं। लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वर्म बता दिया आपको। बैक्टीरिया भी आप लोग जानते होंगे, छोटे छोटे होते हैं जो कि खाना में लग जाते हैं। बहुत सारे वर्म भी होते हैं। वर्म का मतलब होता है जोक, पेट में भी जोक पाया जाता है। वो सब क्या है, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जीव हैं जो कि सारा गला अपना भोजन खाते हैं। और एक और होता है, इसमें एग्जाम्पल क्या बता दिया आपको, बैक्टीरिया, फंगी और वर्म, ये तीनों आएगा। ठीक है। ये तीनों के बारे में हम समझेंगे। पहले तो समझिए डिकम्पोजर होता क्या है। डिकम्पोजर विच एनिमल ईट डेड या डिकेइंग थिंग, डिकेइंग प्लांट, डिकेइंग एनिमल, मतलब वैसे जीव जो सड़ा हुआ गला हुआ भोजन खाते हैं। जैसे कोई एनिमल चलते चलते रोड पे आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, तो वो जानवर है डेट करने के बाद वो कैसे वहां से हटेगा नहीं, कोई हटाएगा नहीं तो कैसे खत्म होगा। वहां पे एक्चुअली होगा क्या, ये डिकम्पोजर जो जीव होते हैं, फंगी, कवक, बैक्टीरिया, जो भी आप जानते हो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या करेंगे, उसके शरीर पे लग जाते हैं। उसके शरीर पे क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर लग जाते हैं, पूरे बीज जाते हैं। और उसके बाद उस बॉडी को पूरे क्या करते हैं, सरा गला कर एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम साफ कर देते हैं। अब देखिए कहीं भी सड़ा हुआ या कोई मरा हुआ जीव पाया जाता है, मरा हुआ आपको दिखाई देगा, उसको कुछ दिन बाद जाके देखिए वो वहां से पूरी तरह गायब हो चुका रहेगा। तो उसको कौन ग्रहण कर लिया, उसको
कौन अपने भोजन बना लिया, कौन उसका भोजन करके खत्म कर दिया, तो वो डिकम्पोजर में आएंगे। काम कौन आएंगे? डिकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वर्म हो गया, ऐसे ऐसे कीड़े होंगे जो कि आपको दिखाई भी नहीं देते, तो ऐसे ऐसे कीड़े उनको खा जाते हैं। भुआ आप देखते होंगे, जानते होंगे, भुआ, खाना में भुआ लग जाता हो, व्हाइट व्हाइट कलर का, वो सब खराब हो जाता है खाना, तो बोलते हैं कि ये खराब हो गया, भुआ लगता है तो क्या हो गया? खराब हो गया। तो उसमें कौन बैठा हुआ था? फंगस बैठा हुआ था, तभी तो भुआ लगा हुआ है। तो फंगस ही क्या है? फंगस को ही हम लोग भुआ बोलते हैं। तो वो लगा और वो खाना खराब हो गया, और धीरे धीरे वो क्या करेगा? उस खाने को, जो भी रहेगा, एनिमल हो या प्लांट हो या खाने की कोई चीज हो, उसको धीरे धीरे वो क्या करेगा? खत्म कर देगा पूरी तरह से। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल आता है, क्या आता है? एनिमल साइकिल, या एनिमल साइकिल को समझते हैं, कौन किसको खाएगा, किसको नहीं खाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज करता है। आ जाइए इधर देखते हैं। पहला देखिए, पहला प्लांट। प्लांट क्या हो गया? प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। प्लांट को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? प्लांट के बाद प्लांट को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर आप जानते होंगे, टिड्डा, ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। ठीक है, सॉरी, ग्रास हॉपर को टिड्डा बोलते हैं। तो प्लांट प्रोड्यूसर ग्रास हॉपर होगा जो प्राइमरी होगा, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो प्लांट को खाएगा, प्लांट को खाएगा, वही होता है कंज्यूमर। उसके बाद ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? स्नेक खा जाएगा। तो ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? स्नेक खा जा रहा है। स्नेक खा रहा है, या अब स्नेक को कौन खा जाएगा? हॉक खा जाएगा। HWK। हॉक एक एनिमल है, उसको कौन है? स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक। तो हॉक एक ऐसा जीव है जिसको कि कोई नहीं खा सकता, कोई एनिमल नहीं खा सकता, तो उसको बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। वैसे एनिमल या वैसे बर्ड या जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको कोई नहीं खा सकता, उनको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो पहला हो गया प्लांट, क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। ग्रास हॉपर कौन हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर वही होता है जिसको, जो खाता है किसी और को। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन कहलाता है? ये प्राइमरी कंज्यूमर मतलब पहला कंज्यूमर। ग्रास हॉपर। सेकंड में स्नेक। ग्रास हॉपर कौन खा गया? स्नेक। तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और स्नेक को हॉक नाम का एनिमल खा गया, तो उसको बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर कब होता है? जबकि उसको कोई और नहीं खा सकता। वैसे कंज्यूमर जिसको कोई और नहीं खा सकता। हम लोग को कोई नहीं खा सकता, तो हम लोग भी क्या आता है? टॉप कंज्यूमर में आता है। किसमें आता है? टॉप कंज्यूमर। एक और एग्जाम्पल समझेंगे, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी हम लोग देखते हैं। पहला हो गया प्लांट। प्लांट को कौन खाएगा? डियर। कौन खाया? प्लांट को डियर खा गया। डियर को कौन खा गया? मान लो टाइगर खा गया। टाइगर कौन खा गया? हम लोग खा सकते हैं। खा सकते हैं? नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है, ह्यूमन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोड्यूसर। क्या हो गया? प्रोड्यूसर। प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। डियर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। डियर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। तो टाइगर क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। और ह्यूमन क्या कहलाएगा? जब ह्यूमन को कोई नहीं खा सकता तो वो क्या कहलाएगा? टॉप कंज्यूमर। क्या कहलाएगा? टॉप कंज्यूमर। ये टॉप कंज्यूमर। ठीक है, टॉप कंज्यूमर इसको बोलेंगे। तो एक साइकिल है, चैन है, जो हमारे इन्वायरमेंट को संतुलित रखता है।
अगर एक जीव ज्यादा हो जाएगा और उसको कोई खाने वाला नहीं रहेगा तो क्या हमारा इन्वायरमेंट संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये साइकिल बना हुआ है कि वो आपको खाएगा, आपको वो खाएगा, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट संतुलित रहता है और धरती पे एक ही जीव नहीं आपको दिखेगा। अगर एक ही जीव धरती पे भर जाए तो आपको पता है कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए रहते हैं ताकि इन्वायरमेंट हमारा क्या रहे, बैलेंस रहे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।